हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 76 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 75 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 76 में जितने प्रश्न कुछ यहाँ दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 76 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। पहला हमें बोला गया है तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखें कि अगर आपने एक्सरसाइज 75 को यानी कल वाले वीडियो अच्छे से देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसमें आपको वही सब चैप्टर मिलेगा, बस इसमें सिर्फ नहीं और क्या मिल जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा, तो बस इसमें क्या बनाते थे, अगर तुम्हें ये रहता, अगर सिर्फ फ्रेंड्स तुम्हें काम करना पड़ेगा तो यू विल हैव टू वर्क, लेकिन नहीं करना पड़ेगा तो देखेंगे यू विल नहीं है तो लिख देंगे नोट, और उसके बाद में अब हैव टू लगा देंगे। यू विल नोट हैव टू वर्क, बस इतना ही करना है। क्लियर है। फिर गीता को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे तो लिखेंगे गीता विल नोट हैव टू कपड़े साफ करना, तो बास द क्लोथ्स, बास द क्लोथ, CLOTHES। अगला है तुम्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी तो लिखेंगे यू विल नोट हैव टू टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, MEDICINE, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स देखेंगे, अगर यहाँ पर जो हमने बिल नोट लिखा है इसको शॉर्ट में बॉन्ट भी लिख सकते हैं, WONT। जैसे यहाँ पर हमने जहाँ पर फ्रेंड्स सेल हो जाएगा, सेल नोट, तो सेंट भी लिख देंगे। जैसे आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी तो देखिए इस प्रकार से यू वॉन्ट बिल नोट की जगह पर यू वॉन्ट हैव टू हेल्प, HELP, हेल्प मी। देख सकते हैं। बस फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला है क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा। तो देखिए अभी क्या आ चुका है, ताई के साथ तो सेल लगता है, तो देखिए कैसे लिखेंगे सेल आई। यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स अभी नहीं आया, जब नहीं आएगा तो देखिए कैसे बनेगा। अभी तो फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सेल आई हैव टू डिपेंड उस पर, तो डिपेंड हिम क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम्हें पटना जाना होगा तो लिखेंगे बिल यू हैव टू गो टू पटना क्वेश्चन मार्क। क्या आपको जुर्माना देना पड़ेगा, बिल यू हैव टू, जुर्माना देना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है पे दी फाइन, पे दी फाइन क्वेश्चन मार्क। अगला है आपको कब परीक्षा देनी होगी तो लिखेंगे व्हेन बिल यू हैव टू, परीक्षा देने का मीनिंग फ्रेंड्स अपियर एट द एग्जामिनेशन, अपियर एट द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है राम को क्या करना पड़ेगा तो लिखेंगे व्हाट विल राम हैव टू डू क्वेश्चन मार्क। अगला है राज को क्यों झुकना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स राज को क्यों झुकना होगा, तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग यहाँ पर लिखिएगा भाई बिल राज हैव टू। यहाँ पर फ्रेंड्स झुकना का मीनिंग एक तो चाहे आप तो बेंड भी लिख सकते हैं, दूसरा फ्रेंड्स स्टूप होता है, STOOP। कल भी फ्रेंड्स हमने ये मीनिंग लिखाया था आपको। अगला है उसे कहाँ जाना होगा तो लिखेंगे वेयर विल ही हैव टू गो, उसे कहाँ जाना होगा क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलिए मेरी बहन को कब परीक्षा देनी होगी तो यहाँ पर लिखेंगे वेन, मेरी बहन को, तो बिल माई सिस्टर हैव टू। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर परीक्षा देने का मीनिंग लिख दीजिएगा अपियर एट द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जगह शेष नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा है, आप जरूर से लिखेंगे अपियर एट द एग्जामिनेशन। क्लियर है। चलिए अगला है तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा तो लिखेंगे भाई बिल यू हैव टू, तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा तो भाई बिल यू हैव टू ए डॉक्टर, DOCTOR क्वेश्चन मार्क। अगला है यहाँ पर उसे क्यों पछताना पड़ेगा तो लिखेंगे भाई बिल ही हैव टू, पछताने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रिग्रेट, REGRET। हमने कल भी आपको बताया था, या तो रिग्रेट या फिर रिपेंट, REPENT, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला है पार्टी को अपनी नीति क्यों बदलनी होगी, पार्टी को अपनी नीति क्यों बदलनी होगी तो लिखेंगे भाई बिल
द पार्टी, PARTI, पार्टी हैव टू, अपनी नीति क्यों बदलनी पड़ेगी, तो हैव टू चेंज अपनी नीति। ये फ्रेंड्स पार्टी में एक आदमी तो नहीं होगा, एक से अधिक होगा, तो देयर कर देंगे, देयर पॉलिसी, चेंज देयर पॉलिसी, POLICY, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे। अगला देखिएगा, सीता को क्यों दुख का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई बिल सीता हैव टू। ये फ्रेंड्स देखेंगे दुख का सामना करना, तो दुख का तो फ्रेंड्स 2-3 मीनिंग होता है, एक तो सैड होता है, सोरो होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर सोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दुख का सामना करना, तो लिखेंगे टू फेस सोरो, या फिर फ्रेंड्स ग्रीफ भी लिख सकते थे, आपको जो बढ़िया लगे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा, तो व्हाट विल यू हैव टू, क्या करना पड़ेगा, तो डू, क्वेश्चन मार्क। राम को क्या नहीं करना होगा, तो लिखेंगे व्हाट विल राम हैव। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या के बाद नहीं भी आ चुका है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हैव आ गया है ना, अब हैव के बाद नोट लिखेंगे, हैव नोट टू डू, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स चलेंगे आगे। अगला बोला गया है आपको कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा, तो लिखेंगे हाउ विल यू हैव टू, ठहरना का मीनिंग हो जाएगा स्टे, स्टे इस शहर में, इन दिस टाउन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर मुझे प्रमाण पत्र क्यों लाना पड़ेगा, तो लिखेंगे भाई, आई के साथ फिर सेल का प्रयोग होगा, तो भाई सेल आई हैव टू, प्रमाण पत्र लाना का फ्रेंड्स मीनिंग क्या हो जाएगा, भाई सेल आई हैव टू ब्रिंग मतलब लाना, तो ब्रिंग BRING ब्रिंग सर्टिफिकेट का फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर लिख देते हैं CERTIFICATE, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है, चलेंगे फ्रेंड्स आगे। अगला देखिए बोला गया है आपको कैसे काम करना होगा, तो लिखेंगे हाउ विल यू हैव टू डू दिस वर्क। ये फ्रेंड्स कैसे काम करना होगा, तो टू डू वर्क, या फिर डायरेक्ट वर्क लिख सकते थे, क्वेश्चन मार्क। अगर यह काम रहता या फिर इस काम, तो बिल्कुल दिस लिखते हैं, ठीक है। अगला है क्या हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई बी के साथ फिर सेल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल बी हैव टू, ऊंचा उठाना यानी कि हाई, जीवन स्तर यानी कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द स्टैंडर्ड STANDARD ऑफ लिविंग, LIVING, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर हमें अपना जीवन स्तर क्यों ऊंचा उठाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स देखेंगे क्यों है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर भाई, यहाँ पर है हमें यानी कि सेल का प्रयोग ही करेंगे, तो भाई सेल बी हैव टू हाई, जीवन स्तर, तो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, ये एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ, इसको भी हल करेंगे। बोला गया है आपको 10 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तो लिखेंगे यू के साथ बिल लगेगा, तो यू बिल हैव टू, ये फ्रेंड्स जमा करना का मीनिंग क्या होता है, डिपॉजिट, तो यू विल हैव टू डिपॉजिट, DEPOSIT, यू विल हैव टू डिपॉजिट 10 रुपये, तो 10 रुपीज़, RUPEES। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 76 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 76 फ्रेंड्स। इसमें कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए थे और बाकी शेष यहाँ पर बचे हुए प्रश्न दिए गए थे। तो इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 76 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्न को बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।